बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? काफ़ी दिन से मेरे पास आप लोगों की क्यूरीज आ रही है और क्वेश्चन भी आ रहे हैं। ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं और उसका कॉन्सेप्ट आप लोग जानना चाहते हैं। तो मैंने सोचा आपको आज भी ट्रैवल हिस्ट्री के हवाले से मैं आपको बता दूँ कैसे आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बिल्ड कर सकते हैं और कैसे आप कम बजट में, कम से कम खर्चे में अपना ट्रैवल एक प्लान कर सकते हैं अगर आप बिल्कुल इनिशियली स्टेज पे स्टार्ट करना चाह रहे हैं। मेरे जो न्यू व्यूवर्स हैं मेरी वीडियो को अपना सब्सक्राइब कर दें ताकि जो मैं नई वीडियो बनाऊंगा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, उससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा हो। आज मैं वीडियो में आपको ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा कि ट्रैवल हिस्ट्री क्या है और क्यों वो इम्पोर्टेंट है एक ट्रैवल करने के लिए। तो उसका कैसे एक प्लान एक मैनेज करना है, क्या क्या स्टेप्स आपने लेने हैं, तो उसको आप फॉलो करते हुए इंशाल्लाह अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बिल्ड कर सकते हैं। ट्रैवल हिस्ट्री जैसे कि आपको पता ही चल रहा है कि ट्रैवल तो किसी भी कंट्री में अगर आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो वीज़ा ऑफिसर ये जानना चाहते हैं कि आपने पहले कहीं ट्रैवल किया है, आप उनके कंट्री में ट्रैवल करने के लिए आ रहे हैं, आपकी कोई पहले ट्रैवल हिस्ट्री है कि नहीं है, या खाली आप डायरेक्ट उनके कंट्री में आ रहे हैं। और आपको मालूम है कि 1970s से 80s से जिस ज़माने में वीज़ा लॉज इतने और इमिग्रेशन पॉलिसीज़ इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, आप कोई सी भी वीज़ा अप्लाई करें तो काफ़ी ऐसे लोग हमारे गए हैं वहाँ पे जो जाके वहाँ से वापस नहीं आए हैं, जिसकी वजह से इमिग्रेशन पॉलिसीज़ एंड वीज़ा पॉलिसीज़ जो है काफ़ी रिस्ट्रिक्ट हैं और वो आपकी प्रोफाइल को पूरा समझना चाहते हैं, एक एक स्टेप्स देखना चाहते हैं कि आप जो वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं आया आप क्वालिफाई भी कर रहे हैं, आया आप जेन्युइन टूरिस्ट भी हैं कि उनके कंट्री में आप ट्रैवल करने जा रहे हैं। अब ट्रैवल हिस्ट्री को कैसे चेक किया जाता है उसको आप ज़रा समझ लीजिए। किसी भी जैसे लेट सपोज अगर आप ऐसे एग्जांपल ले लें कि आपकी एक कंपनी है और आपको कोई एक वैकेंसी अनाउंस करनी है कोई भी पोजीशन के लिए, कोई भी सीनियर पोजीशन के लिए, अगर आपने किसी बंदे को अगर हायर करना है तो सबसे पहले आप कॉमन क्वेश्चन जो हमारे जहन में आता है कि आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है, आप पहले कहाँ काम करते थे, आपकी स्टेबिलिटी चेक करने के लिए, आपकी वर्थ चेक करने के लिए कि आया आपका क्या एक्सपीरियंस है। सेम ऐसे ही दोस्तों ट्रैवल हिस्ट्री का है। वीज़ा ऑफिसर ये जानना चाहता है कि आप पहले कहाँ ट्रैवल किए हैं, क्या आपकी स्टेबिलिटी है, क्या आपकी वर्थ है, आया आप जो है हमारे मुल्क में जो जा रहे हैं ट्रैवल करने के लिए आप जाके वहाँ से वापस भी आएंगे कि नहीं। अब आपने अगर कहीं पहले से ट्रैवल हिस्ट्री अपनी बनाई हुई है, यानी आपने कहीं पहले डिफरेंट कंट्रीज़ में ट्रैवल किया हुआ है, तो वीज़ा ऑफिसर को जो है चेक करना और देखने में आसानी हो जाती है और उसको कहीं से ये एश्योरेंस हो जाता है कि आप बेसिकली जेन्युइन टूरिस्ट हैं। अब ट्रैवल हिस्ट्री को आप कैसे बिल्ड कर सकते हैं, कुछ स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ जिसके थ्रू जो है अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बिल्ड कर सकते हैं। सबसे पहले आप कैसे अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बिल्ड कर सकते हैं ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप जो है अपना बेसिकली जेन्युइन टूरिस्ट हैं या आप बेसिकली जेन्युइन ट्रैवलर हैं जो उनके कंट्री ट्रैवल करना चाह रहे हैं। मेरी अगर आप लोग राय लें या मेरे ओपिनियन में तो सबसे पहले आप लोग अपना ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए स्टार्ट करें वीज़ा ऑन अराइवल वीज़ा से या ई वीज़ा से, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा जो होते हैं। अब इसमें अगर आप चाहें वीज़ा ऑन अराइवल तो कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो आपको वीज़ा देते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा भी आप जैसे कि आप दुबई हो गया, कतर हो गया, आपका कंबोडिया हो गया, शीसेल्स हो गया, मालदीव हो गया और फिलीपींस हो गया, जो कंट्रीज़ आपको इजीली वीज़ा देते हैं। इजीली वीज़ा ऑन अराइवल में या इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा में आपको ये फ़ायदा होता है, आपको इमिग्रेशन स्टैम्प भी रखती है और इसमें रिस्क नहीं होता बिल्कुल भी। आप एक तो उनका कंट्री विजिट भी करते हैं, इंजॉय भी करते हैं और साथ साथ आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बन जाती है। ये हो गया पहला स्टेप आपका। सेकेंड स्टेप में अगर आप देखें तो ये भी हो सकता है कि आपने जो वीज़ा ऑफिसर, काउंसलेट ऑफिसर ये जानना चाहता है कि आपने जो ये ट्रैवल हिस्ट्री जनरेट करी है ये कितनी ड्यूरेशन में आपने करी जनरेट। मैंने सबसे पहला क्वेश्चन उसका ये होता है हाउ मेनी कंट्रीज यू विजिटेड बिफोर, और मैंने ऐसे भी आप कह सकते हैं कि कितने अरसे में आपने कितनी बार ट्रैवल प्लान किया अपना। मैंने ऐसा नहीं है कि जैसे कभी बाज़ कैसे काफ़ी केसेस मेरे देखने में आए हैं कि बाज़ आप एक अपनी ट्रैवल हिस्ट्री प्लान करते हैं और वो ट्रैवल हिस्ट्री मैंने एक ही ट्रिप में, मैंने जैसे आप आज ट्रैवल करें तो 5 कंट्री आपने एक साथ ही ट्रैवल कर ली। इसका हालांकि अच्छा फ़ायदा है लेकिन कभी ऐसा भी नुकसान भी रहता है क्योंकि आप एक ही ट्रिप में 5 कंट्रीज़ करके आ गए हैं तो थोड़ा सा एक रिस्की हो जाता है कि आप बेसिकली ट्रैवलरी जेन्युइन टूरिस्ट ही हैं या आपका कोई और मकसद है। वीज़ा ऑफिसर ये समझ जाता है कि आपने एक ही बार 5 कंट्री ट्रैवल कर लिए हैं और आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाना आपका बेसिकली जेन्युइन पर्पज़ नहीं है, आपका कोई और प्लान है। तो इसी की वजह से जो है वो ये आपका कंक्लूजन निकाल लेता है कि ट्रिकी क्वेश्चन पूछ के अपना फिज़िकली आपको देखने के बाद, आपका फेस एक्सप्रेशन देखने के बाद आपको समझ जाता है कि ये बेसिकली जेन्युइन टूरिस्ट। और अगर आपका ऐसा ही प्लान है कि एक ही कंट्री में आपने 5 विजिट करने हैं
तो आपके पास बेसिकली अपना प्रॉपर प्लान और प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए। और ये भी वो पूछ सकता है वीज़ा ऑफिसर आपका, अगर ऐसा प्लान है कि आपके 5 कंट्री में विजिट करना है आपको, तो उसका बेसिकली आपका प्रॉपर प्रूफ और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, ताकि वीज़ा ऑफिसर को सेटिस्फाई करने के लिए या कोई प्रूफ देने के लिए। और वो ये भी आपसे पूछ सकता है कि आप साल में अपने कंट्री से, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, अपने कंट्री से कितनी बार आउट ऑफ कंट्री जाते हैं विजिट करने, ताकि आपको जो है कवर अप करने में, पेपर डॉक्यूमेंटेशन करने में आपको ईजी रहे, अपने आप को प्रूफ करने में। तो उसका बेसिकली आपको पूरा प्लान अपना बना के सबमिट करना। थर्ड पॉइंट आपका ये है कि आप फ्रीक्वेंटली ट्रैवल कर सकते हैं। माने ये बेसिकली आपकी डिपेंड करता है कि आपकी प्रोफाइल पे आपकी क्या सैलरी है, आपकी क्या जॉब टाइटल है, और क्या आपकी मंथली इनकम है आफ्टर एक्सपेंसेस, और आप रेगुलरली ट्रैवल कर सकते हैं। ये आपकी प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। इन केस आप अच्छा प्रोफेशनल, अच्छा डिजाइन और आपकी फील्ड की ज़रूरत है, आपकी जॉब रिक्वायरमेंट है कि आपको फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करना है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इजीली आपको छुट्टी भी मिल जाएगी और सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो आप फ्रीक्वेंटली ट्रैवल कर सकते हैं। यह ना कि कोई आप ऐसे इदारे में काम करते हैं जहाँ पे आपका प्रोफाइल थोड़ा लो प्रोफाइल है, लो सैलरी है, जो आपका स्टेबिलिटी बताएगी आपकी कि आपकी प्रोफाइल की वजह से आप फ्रीक्वेंटली ट्रैवल कैसे कर पा रहे हैं। जब आपकी प्रोफाइल और आपकी फाइनेंशियल्स आपके स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो कैसे आप फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करेंगे। इन चीज़ों को भी आपने अपने ध्यान में रखना है। ट्रैवल हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए आपने ये भी देखना है कि अपनी ट्रैवल हिस्ट्री में आपको गैप भी रखना है अकॉर्डिंग टू योर प्लान, बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल। और 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, जैसे आपका प्रोफाइल है और जैसे आपके फाइनेंशियल्स हैं, आपकी प्रोफाइल के हिसाब से आप अपना प्लान अकॉर्डिंग अपना बना सकते हैं। फोर्थ पॉइंट ये है कि आप जैसे कि ले लें कि आप यूएस से कनाडा, यूके विजिट करना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा ज़रा डिफ़िकल्ट कंट्रीज होते हैं वीज़ा गेट करने के लिए। अप्रूवल रेशो बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल ज़रा स्ट्रिक्ट रहता है। वो भी वीज़ा ऑफिसर भी ये देखना चाहता है कि आपने कहाँ कहाँ पहले ट्रैवल किया है। ऐसा नहीं है कि आपने कहीं पहले ट्रैवल नहीं किया है और आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, वीज़ा मिल जाता है, आपकी लक भी काउंट होती है, डॉक्यूमेंटेशन और प्रोफाइल भी आपका काउंट होता है, आपका एक्सपीरियंस भी काउंट होता है। लेकिन अगर आपने कोई भी कंट्री पहले ट्रैवल करी हुई है, कोई प्लान अपना बनाया हुआ है, तो वीज़ा ऑफिसर ये देखता है कि आपने करीब की ट्रैवल हिस्ट्री तो की नहीं है और आप 7 समंदर पार यूएस से जा रहे हैं, तो आपका बेसिकली इसको प्लान समझ में नहीं आएगा कि आप पहले ट्रैवल तो करें छोटे कंट्रीज जो वीज़ा ऑन अराइवल कंट्रीज हैं, लाइक सीशल्स है, मालदीव्स हैं, दुबई है, कतर है, और आपका मलेशिया ले लें आप, वीज़ा ऑन अराइवल है। थाईलैंड आपको इजीली वीज़ा मिल जाता है अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन अच्छे हैं। इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, हांगकॉन्ग है। तो इन कंट्रीज़ में आप पहले अपना वीज़ा ऑन अराइवल या इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा सिंगापुर जैसे है, तो उसको भी लेके अपना ट्रैवल हिस्ट्री जनरेट कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट आप कैसे लो कॉस्ट में अपनी बजटिंग ट्रैवल हिस्ट्री जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप देखें लास्ट पॉइंट, कैसे आप अपनी बजटेड ट्रैवल हिस्ट्री जनरेट कर सकते हैं, यानी लो कॉस्ट। इसके लिए आपको एडवांस बुकिंग करनी पड़ती है। लाइक अगर आपको ऐसा नहीं है कि आपको 2, 3, 4, 5 स्टार होटल में ही रूम लेने हैं, आप अपना जो है booking.com से चेक कर सकते हैं अपना बेसिकली अपने ट्रैवल प्लान के हिसाब से। अब इसमें अगर आप मेरी ले लेंगे तो जैसे आप इंडोनेशिया है, मलेशिया है जो लो बजट ट्रैवल हिस्ट्री हैं, मालदीव्स हैं, या कोई भी आइलैंड है जो इजीली वीज़ा ऑन अराइवल आपको देता है, आपकी अकॉर्डिंग टू योर फाइनेंशियल आप अपना ट्रैवल हिस्ट्री अपनी बना सकते हैं लो कॉस्ट में। एडवांस बुकिंग आप कर सकते हैं, टिकट की बुकिंग भी आप एडवांस कर सकते हैं, और आप होटल अगर नहीं लेना चाह रहे हैं तो आप हॉस्टल में बुकिंग अपनी कर सकते हैं, कोई लॉजेस में बुकिंग कर सकते हैं जो कि आपकी प्रोफाइल के हिसाब से। अगर लो प्रोफाइल है तो आप हॉस्टल में बुकिंग करें ताकि वो आपको मैच कर जाए आपके लेवल को भी, ऐसे कर सकते हैं आप। और उनका इन कंट्रीज़ में बेसिकली आप जाएँ तो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम भी बहुत अच्छा है, और कोई आपको ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ऑर्गेनाइज ट्रांसपोर्टेशन है जिसमें आपके पैसे बच जाते हैं, बसेस काफ़ी ऑर्गेनाइज हैं, उसको भी आप अपना यूज़ कर सकते हैं अपने बजटेड ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए। आप चाहें तो टूरिस्ट कार्ड भी ले सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले ट्रैवल किया अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन में बसेस को और ट्राम्स को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, तो मैं टूरिस्ट पैकेज वगैरह ले लेता हूँ जो कि काफ़ी लो कॉस्ट होता है। उसको आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, जिस कंट्री में आप ट्रैवल कर रहे हैं उस कंट्री में आप ऑनलाइन पहले से एडवांस परचेज अगर कर लें आप, तो उसमें आपके काफ़ी पैसे बच सकते हैं। दोस्तों ये था बेसिकली कॉन्सेप्ट ट्रैवल हिस्ट्री का, और कैसे आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री जनरेट कर सकते हैं इन लो बजटेड कॉस्ट में। और आई होप कि मेरी वीडियो आपको काफ़ी समझ में आई होगी, जिससे आपका बेसिकली कह लें आपके वीज़ा कोई गारंटी तो नहीं है,
लेकिन ये है कि आपकी बजटेड ट्रैवल हिस्ट्री से और अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री कैसे आप जनरेट कर सकते हैं लो कॉस्ट में, और अपने वीज़ा चांसेस को इंक्रीज़ करने के लिए आपके अप्रूवल रेशो अच्छा हो सकता है अगर आप मेरे ये स्टेप्स अगर फॉलो करें तो आपकी काफ़ी ये हेल्प आउट करेगी मेरी वीडियो। और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपना टाइम देने का शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।